हेलो दोस्तों, डेली टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम मुकेश भारती हुआ। हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। कहते हैं चलिए नाम ले लेते हैं एक बार प्रभु राम और किशन। चलिए एक बार नाम ले लेते हैं प्रभु राम और किशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैम्बू मिशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसमें जितना भी कंटेंट हो सका है बैम्बू मिशन को लेकर के, बैम्बू मतलब बांस, वो हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश किए हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी न किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अब थोड़ा बहुत अगर रह गया तो उसको हम लोग आने वाले समय में देख लेंगे लेकिन यहाँ पर हर तरह से कवर अप करने की कोशिश किया गया है। तो बैम्बू मिशन मतलब बैम्बू को ज़्यादा ग्रो करने के पर्पज़ से हमारे देश में बैम्बू मिशन लाया गया। तो ये जानेंगे कि बैम्बू मिशन कब लाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, कौन कौन ऐसे स्टेट हैं जहाँ ज़्यादा बैम्बू होता है, कौन कंट्री है जो टॉपर, सब कुछ यहाँ पर है। तो आपको हम बता दें कि इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में। इस पर फोकस किया गया था ताकि बैम्बू को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, पहला पॉइंट। दूसरा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। अब जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो नया सीखेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। देखिए सर, स्कीम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है और एक सेंटर सेक्टर स्कीम होता है। तो सेंटर सेक्टर में क्या होता है कि सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और यदि जो वैसा स्कीम जिसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो बैम्बू मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। सो नाउ मूव नेक्स्ट। मिनिस्ट्री किसके अंदर आएगा? सिंपल सी बात है कि पेड़ की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और जो फार्मर के वेलफेयर काम करता है, तो इसी के। अब सर आप लोग बोल रहे हैं फार्मर क्यों? क्योंकि इसको लाया ही इसलिए गया था ताकि फार्मर की इनकम को डबल किया जाए। और हमारे देश में फार्मर की इनकम को डबल करने का टारगेट था 2022, लेकिन अब तो ये चला गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हारना या जीतना ये तो मुकद्दर की बात है, हारना या जीतना ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो उसी प्रकार से सोचिए, मानते हैं कि हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए लेकिन उसके लिए हम काम करना छोड़ देंगे, ये गलत बात है। तो इसीलिए अभी भी हमारी सरकार इसको फोकस कर रही है और ये मिशन लॉन्च किया गया था ताकि फार्मर के इनकम को डबल किया जाए। तो नहीं हो पाया लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन कंट्री हैं जो नंबर 1 2 पर आते हैं। तो नंबर 1 पर आपका चाइना नंबर 1 है, मतलब कि ग्रो करने में किसको? बैम्बू को, बांस को। और नंबर 2 पर इंडिया है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, बहुत देखिए, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और म्यांमार हो गया। ये 3 ऐसे कंट्री हैं दोस्त जो कि पूरे दुनिया का 80% प्रोडक्शन किसका करते हैं? बैम्बू का। समझ रहे हैं? मतलब कि 80%, मतलब अगर इन्होंने बैम्बू देना बंद कर दे तो पूरा जहाँ जहाँ बैम्बू का दुनिया में यूज हो रहा है वहाँ भूचाल आ जाएगा, है कि नहीं? अब देखना 80%, मतलब पूरा 3 कंट्री 80%, तो पूरा दुनिया का पूरा कंट्री 20%, तो क्या उगा रहा है उन लोग। नेक्स्ट, बैम्बू क्लस्टर। बैम्बू क्लस्टर, क्लस्टर किसको बोलते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे क्लस्टर बोलते हैं। तो बैम्बू क्लस्टर अब देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो बैम्बू क्लस्टर हमारे देश में 22 है। हमारे देश में बैम्बू क्लस्टर 22 हैं, लेकिन टोटल 9 स्टेट में है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, जंगल है, तो ज़्यादा मात्रा में वहीं पर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो अपने यहाँ बैम्बू क्लस्टर बनाए हुए हैं। तो 9 स्टेट हैं, जैसे कि आपको सीरीज में याद कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 3 हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखिए, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं सीरीज के यहाँ से एमपी। नेक्स्ट आपका 3 गो लगातार देख लीजिए, कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का, असम हो गया, नागालैंड हो गया और त्रिपुरा हो गया। और एक कौन हो गया? उत्तराखंड। तो इस तरह से 9 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटका, है कि नहीं, और एक एमपी। 9 स्टेट। तो हमारे देश में जो 28 स्टेट है उसमें से 9 स्टेट में 22 क्लस्टर है, मतलब कि बैम्बू का बहुत अच्छा ग्रो होता है। नेक्स्ट, इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसको देखते झलक गया होगा आपका कि वो उस समय का एक्ट है जब हमारे देश कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर के द्वारा इसको लाया गया था। तो उस समय बैम्बू, आपको जानकर हैरानी होगा, उसमें बैम्बू एक वुड था या क्या था? ट्री था। बैम्बू क्या था? वुड या ट्री था, मतलब इसको काटना इलीगल था। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है तो अगर सोचा कि देखिए अब बैम्बू का काटना इलीगल कर दीजिएगा तो किसान अगर लगाएंगे भी तो काटेंगे तो उस पर तो केस हो जाएगा क्योंकि इलीगल है। इसीलिए 2017 में एक हम लोगों ने क्या किया? अमेंडमेंट किया और बैम्बू को रिमूव कर दिए। कहाँ से? ट्री के कैटेगरी से, और उसको क्या बना दिए? ग्रास बना दिए। तो जानते हैं ग्रास को तो कोई भी काट सकता है, लगा सकता है, ग्रास एक इलीगल चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में, इंडिया में, बैम्बू को हम लोग एज ए ग्रास मान के चलते हैं ताकि उसको इलीगल ना माना जाए, आसानी से काट सकें और आसानी से हम उसको लगा सकें। तभी तो हमारे देश के किसानों का इनकम डबल होगा। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर इनकम डबल करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये भी उसमें एक हेल्पफुल स्टेप था। नेक्स्ट, ग्रो ऑन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड, मतलब कि वैसा एरिया जहाँ पर नॉन फॉरेस्ट है वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं गवर्नमेंट का हो तो, और प्राइवेट लैंड पर भी, दोनों जगह कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लैंड पर भी ग्रो कर सकते हैं और प्राइवेट लैंड पर भी। सवाल क्या पूछता है कि ओनली ग्रो ऑन द नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड? नहीं,
प्राइवेट लैंड पर भी डिस्कस कर इसको ग्रो कर सकते हैं। रिसेंट टाइम बैम्बू पुट इन ग्रास कैटेगरी, अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो बैम्बू है वो किस में आता है, ग्रास में आता है, ना कि ट्री के कैटेगरी में रखा गया। ट्री हो सकता है लेकिन इंडिया में नहीं है क्योंकि लीगल हो जाएगा, इसलिए इसको हम ग्रास में रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना कंटेंट था इसके लेकर हमने डिस्कस कर दिया। अगर किसी प्रकार का आपको त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन जरूर बताइएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं ताकि हम इसको इंप्रूव कर सकें। तो इस वीडियो में यहीं तक, जय हिंद।